हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ए टू जेड वाला। आप लोगों का पुनः एक बार स्वागत है हमारे इस चैनल पर। और आज हम लोग बात करने वाले हैं फिजिक्स के न्यूमेरिकल के बारे में। क्लास 12th के जो न्यूमेरिकल हैं उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। और ये जो न्यूमेरिकल हैं वो फिजिक्स सेकंड के हैं और कुमार मित्तल की जो बुक है उसके न्यूमेरिकल हैं। और आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो चैप्टर 2 फिजिक्स सेकंड का चैप्टर 2 है, यानी प्रकाश का गोलीय पृष्ठों पर अपवर्तन। आज हम लोग ये वाले चैप्टर के जो है न्यूमेरिकल करने वाले हैं। तो देखिए, स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग। जो न्यूमेरिकल हैं उसमें से पहला न्यूमेरिकल जो हमारा है, देखिए पहला न्यूमेरिकल जो हमारा है, पहला न्यूमेरिकल है कांच के 4 सेंटीमीटर व्यास के एक ठोस के गोले के भीतर वायु का बुलबुला गोले के पृष्ठ से 1.2 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। गोले के व्यास के अनुदिश बुलबुले के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। मतलब एक जो है कांच के 4 सेंटीमीटर व्यास के एक ठोस गोले के भीतर वायु का बुलबुला गोले के पृष्ठ से 1.2 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है और गोले के व्यास के अनुदिश बुलबुले के प्रतिबिंब की स्थिति निकालना है। मतलब एक जो है कांच का ये गोला है आपका, एक कांच का ये जो है गोला है और जिसका व्यास जो है यहाँ पर आप लिख लो, जिसका व्यास जो है वो आपको 4 सेंटीमीटर दिए हैं। उन्होंने कहा है 4 सेंटीमीटर व्यास के एक ठोस गोले के भीतर वायु का बुलबुला गोले के पृष्ठ से 1.2 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। तो देखो, अगर व्यास 4 सेंटीमीटर है, जो त्रिज्या होगी वो कितनी हो जाएगी? 2 सेंटीमीटर। और ये इसका हो गया आपका मुख्य वक्रता केंद्र। ठीक है, अब ये जो है यहाँ इस पृष्ठ से, ये हो गया आपका पृष्ठ। ठीक है, इस पृष्ठ से 1.2 मीटर सेंटीमीटर, यानी यहाँ कहीं पर वायु का बुलबुला स्थित है। यानी यहाँ कहीं पर 1.2, यानी यहाँ से 1.2 सेंटीमीटर पर ये आपका वायु का बुलबुला स्थित है। ठीक है, वायु का बुलबुला स्थित है। तो अब वो कह रहे हैं गोले के व्यास के अनुदिश बुलबुले के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अगर हम यहाँ से ओ से निकलने वाली एक किरण ये लिख लें। ठीक, अब ये तुम्हारा जो गोला था वो काहे का था? कांच का था। गोला काहे का है? कांच का है। यानी और उन्होंने कांच का अपवर्तनांक यानी गोले का अपवर्तनांक 1.5 आपको दे रखा है। कहा है कांच का अपवर्तनांक 1.5 है। अब यहाँ से जब किरण निकल रही है तो ये माध्यम है, ये है आपका सघन माध्यम। ठीक है, सघन माध्यम। और ये बाहर तो वायु है, ये है विरल माध्यम। तो जब ये इस पृष्ठ पर आई तो यहाँ से हम लोग एक जो है अवलंब डाल लेते हैं। यहाँ से एक हम लोग अवलंब डाल लेते हैं। और जब अवलंब डालेंगे तो अब ये बताओ, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जब किरण कोई जाती है तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने पर अवलंब से क्या हो जाती है? दूर हट जाती है। कहने का मतलब, इसको जाना तो किरण को सीधा चाहिए था, ये रास्ता है, लेकिन ये इस रास्ते से ना जा करके अवलंब से थोड़ा सा दूर हट जाती है। अब ये किरणें आगे चली जाएंगी तो कहीं पर नहीं मिलेंगी। तो प्रतिबिंब जब इनका बनाना होगा हमें, तो इसके लिए हम किरणों को पीछे लेकर के आते हैं। और जैसे ही पीछे लेकर के आते हैं तो यहाँ कहीं पर इनका जो है प्रतिबिंब प्राप्त हो जाता है। तो देखो, प्रतिबिंब तो आभासी प्राप्त हो गया, ये क्लियर हो गया। लेकिन अब प्रतिबिंब की स्थिति कैसी है ये निकालने के लिए, यानी ये वाली डिस्टेंस निकालने के लिए हमें क्या करना है? यहाँ पर देखो, ये जो त्रिज्या आपने निकाली है वो कितनी निकल आई है? 2 सेंटीमीटर। तो गोलीय पृष्ठों पे हमने अपवर्तन का सूत्र पढ़ा था। वो सूत्र क्या था आपका? N2/V माइनस N1/U बराबर N2-N1/R। ठीक है, ये फार्मूला हम लोगों ने गोली उत्तल पृष्ठ या गोली अवतल पृष्ठ पे अपवर्तन के सूत्र के लिए ये फार्मूला पढ़ रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ये जो माध्यम है सघन माध्यम है और ये विरल माध्यम है, ये वायु है। तो देखो, जिस माध्यम से किरण जाती है उस माध्यम को N2 क्रिएट करेंगे, जिस माध्यम में जाती है उसको हम लोग N1 मानेंगे। ठीक है, जिस माध्यम से आपकी किरण जाती है वो माध्यम कौन सा हो जाएगा? देखो, जिस माध्यम से जाती है, एक मिनट,
जिस माध्यम से जाती है वो N1 और जिस माध्यम में जाती है उसको हम लोग N2 मान लेंगे। ठीक है, यहाँ पे जिस माध्यम से जाती है उसको N1 और जिस माध्यम में जाती है उसको N2। तो यहाँ पे आप इस माध्यम को कांच से जा रही है ना, तो कांच वाले माध्यम को क्या मानेंगे N1, और वायु का अपवर्तनांक हमेशा 1 लेते हैं। अब इसमें वैल्यू रखो आप, आपको V की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी V बराबर हमें निकालना है, और U बराबर कितना दे रखे हैं 1.2 सेंटीमीटर, वो भी माइनस का। ठीक है, और जो R है वक्रता त्रिज्या वो भी माइनस की। अब यहाँ क्योंकि इधर की दूरी है, ये आपका मूल पॉइंट हो गया, सेंट्रल पॉइंट हो गया। अगर इसको मूल बिंदु मान लेंगे तो इधर की जितनी भी दूरियां होती हैं इस तरफ की बाएं तरफ की, वो सारी की सारी निगेटिव ली जाती हैं। ठीक है, तो N2 की वैल्यू कितनी लिखना है, N2 की वैल्यू आपकी 1 है बटे V। तो V का मान कितना है आपके पास, तो V का मान हमें निकालना है, माइनस N1 का मान कितना है 1.5 है, और U का मान कितना है, तो U का है माइनस का 1.2 बराबर N2। तो N2 का मान है आपका माइनस 1.2 माइनस N1, तो N1 है आपका N2 है आपका 1, ठीक, माइनस N1 है आपका 1.5। तो ये माइनस नहीं सीधा ऐसी, R का मान कितना लेंगे माइनस का 2। तो ये देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये कट गया ये कट गया, 3 पचे 15, 3 चौको 12, 1/v इज इक्वल टू, यहाँ पर आप क्या करेंगे 1.5 से 5 घटाएंगे तो इधर बचेगा आपका माइनस का 0.5 अपान माइनस का 2, ये कट जाएगा। ये देखो प्लस है 5/4 है, उधर जाके माइनस के 5/4 हो जाएगा, पॉइंट हटाया नीचे 0 बढ़ाया, 5 1 जा 5 4 जा 20, यानी 1/v इज इक्वल टू 1/4 माइनस के 5/4। तो 1/v इज इक्वल टू 5 से 1 माइनस किया तो कितना बचा माइनस का 4 अपान 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो 1/v बराबर माइनस का 1, पलट दिया तो v बराबर कितना आ गया 1। यानी जो प्रतिबिंब बन रहा है ये, तो ये गोले के पृष्ठ से 1 सेंटीमीटर जिधर वस्तु है उधर ही बन रहा है। बात समझ गए होंगे, जिधर वस्तु है उधर ही प्रतिबिंब बन रहा है और गोले के पृष्ठ से 1 सेंटीमीटर बन रहा है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, आप इसको तुरंत नोट कर लीजिए। पहला क्वेश्चन कुमार मित्तल की बुक का, तुरंत पहले जल्दी से नोट करिए। ठीक है, अब आप नोट कर चुके हैं तो दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, देखो कांच का एक जो है जिसका अपवर्तनांक 1.5 है, 4 सेंटीमीटर व्यास के एक ठोस गोले के भीतर वायु का एक बुलबुला गोले के पृष्ठ से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर दिखाई देता है। गोले के भीतर बुलबुले की वास्तविक स्थिति निकालना है। बिल्कुल अपोजिट क्वेश्चन है पहले नंबर के तरीके, यानी यहाँ पर आपको एक गोला दिया गया है कांच का, और उसके अंदर जो है इसका जो व्यास है, फिर से वही व्यास है आपका, व्यास बराबर कितना है 4 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 2 सेंटीमीटर, वो भी माइनस की। अब देखो यहाँ पे जो है गोला रखा हुआ है, गोले से पृष्ठ से देखा गया तो पृष्ठ से देखने पर वो 1 सेंटीमीटर की दूरी पर दिखाई पड़ा, यानी पृष्ठ से, जब गोले के पृष्ठ से देख रहे हो तो उसका प्रतिबिंब दिखाई दे रहा। कहने का मतलब आपको v की वैल्यू 1 सेंटीमीटर दिए हुए हैं, वो भी माइनस की, और उसके बाद वो कह रहे हैं आपसे गोले की वास्तविक स्थिति देखनी है, वो भी अंदर, यानी अंदर गोला कहाँ रखा हुआ है, तो वो अभी हमने बनाया भी फिगर था, वो यहाँ कहीं पर रखा हुआ है। तो कहने का मतलब हमको u फाइंड करना है इस बार, तो u निकालना है। ठीक है, 1.5 अपवर्तनांक है, ये 1 है, हमने कहा था इसको N2, यानी जिस जगह से किरणें जा रही हैं वो N1, जहां पर जा रही हैं उसको N2 मान लेते हैं। तो आप फार्मूले को फिर से लगाएंगे, N2 बटे V माइनस का N1 बटे U बराबर N2 माइनस N1 बटे कितना लिखना है R। ठीक है, तो N2 का मान कितना है, तो N2 का मान 1 है बटे V का मान माइनस 1 है, माइनस N1 का मान कितना है 1.5। ठीक, 1.5 बटे U का मान हमें निकालना है बराबर N2 का मान फिर से 1 माइनस 1.5 बटे R का मान माइनस 2 रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये माइनस 1 होगा, 1.5 बटे U हो जाएगा, यहाँ घटाया 0.5 बटे माइनस के 2 बचा, ये जो 0.5 बच रहा है वो भी माइनस का, ये प्लस हो गया, पॉइंट हटाया 0 बढ़ाया, 5 1 के 5 5 चौको 20 हो गया, माइनस 1 उधर चला गया तो ये प्लस का हो गया, यानी 1.5 अपान U इज इक्वल टू माइनस का, उधर जाके 1/4 प्लस का है, ये भी प्लस का हो गया, 4 1 के 4 और 1 5 हो गए, यानी माइनस का 1.5 अपान U इज इक्वल टू 4 1 के 4 और 1 5/4 हो गया। U निकालना था तो U निकालने के लिए U को इधर भेज दो,
4 को इधर भेज दो, तो जब 4 इधर आया तो 15 चुक्को 60, मतलब 6.0 हो गया माइनस का, बराबर 5u। अब u को भी इधर ही 5 को भी इधर भेज दो, तो 6/5 का अगर हम भाग करेंगे तो 1.2 आएगा माइनस का, यानी u बराबर 1.2। तो जस्ट उसके उल्टा क्वेश्चन है, अपोजिट क्वेश्चन, जैसे हमने पहले वाला किया है, जस्ट इसका उल्टा है। तो जल्दी से इसको भी नोट करें। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि एक चित्र बना हुआ है। देखो निम्नांकित चित्र में जो कांच है वो n.1.5 को एक अपर्तनांक है इसका 1.5, और इसकी एक बेलनाकार छड़ के सिरे को, जो बेलनाकार छड़ का सिरा है उसको 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के अर्धगोलीय आकार का बना दिया गया। इसको मोड़ के जब बनाया गया तो ये 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक जो है अर्धगोलीय आकार का बन गया, और कहा गया कि इसके इस सिरे के बाईं ओर 12 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करो। अब इसके जो है इस तरफ बाईं तरफ 12 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रखी हुई है। देखो ये 12 सेंटीमीटर वस्तु रखी हुई है, ये आपका कांच है और कांच से वायु में जा रही है। तो कांच के अपवर्तनांक को क्या मानना है n1 और वायु के अपवर्तनांक को क्या मानना है n2। तो देखो सबसे पहले हम जो हमको दिया है जो त्रिज्या दी है, तो त्रिज्या उन्होंने कहा है r बराबर 2 सेंटीमीटर है, यानी इसको घुमा फिरा के क्या बना दिया गया है 2 सेंटीमीटर। हाँ 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का अर्धगोले के आकार का बना दिया। ये 2 सेंटीमीटर हो गया। अब ये इस तरफ की त्रिज्या हो जाएगी तो इसको माइनस ले लेंगे। और सुनो ये जो u है, ये u बराबर कितना है 12 सेंटीमीटर, क्योंकि ये माइनस लेंगे इस तरफ का है यानी बाईं तरफ का है। अब रही बात की जो है इसमें v की वैल्यू पूछी गई है आपसे। तो देखो एक चीज और, अगर आपसे कहा जाए यहाँ n का मान निकाल लो तो n बराबर n2/n1 होता है। तो आप फार्मूला जो अभी हमने पहले लगाया वो भी लगा सकते हो, और यहाँ पर हमने जो कहा कि अगर आप चाहो तो n की वैल्यू निकाल लो, तो n बराबर n2/n1 होता है। n2 का मान कितना है हमारे पास, तो n2 यानी वायु का अपवर्तनांक हमेशा 1 लिया जाएगा, और n1 यानी 1.5 लिया जाएगा, तो 1/1.5 हो जाएगा। तो फार्मूला ये भी हमने पढ़ रखा है n/v माइनस का 1/u बराबर n-1/r, ये भी हमने पढ़ रखा है। तो यहाँ पे n की जगह पे 1.5 रखेंगे, तो 1.5 रखा और साथ में हमारे v हो गया माइनस के 1/u, u का मान हमारे पास दे रखा है माइनस का 12 रखेंगे, n की जगह पे 1/1.5 रखा माइनस का 1/r हो गया। r की वैल्यू हमको दे रखे हैं कितनी है -2। देखो ये माइनस माइनस प्लस हो गया। यहाँ पर भी अगर हम जो है ये जो पॉइंट हटाएं तो ऊपर 0 बढ़ा लें, यहाँ पर भी अगर हम पॉइंट हटाएं तो ऊपर 0 बढ़ा लें। ये देखो 5 3 15, 5 दूनी 10 हो गया 3। अब ये जो है 10 यहाँ भी काट दो, 5 3 15, 5 दूनी 10 हो गया, यानी 2/3v। ये 1/12 उधर लिए चले जाना, तो देखो ये 2/3 हुआ, 3 एक्के 3, 3 से 2 चला गया तो माइनस का 1/3, माइनस का 1/3, और नीचे कितना है देखो पूरा लिख रहे हैं 3 एक्के 3, 3 से 2 गया तो माइनस का 1/3, और नीचे कितना है माइनस का 2। 1/12 उधर गया तो माइनस का 1/12 हो गया, ये तुम्हारा कट गया। तो ये देखो 3 दूनी 6 हो जाएगा, यानी 2/3v बराबर 3 दूनी 6। तो ये जो 6 है ना 1/3 दूनी 6, तो इसको 2 से ऊपर नीचे गुणा करवा लें और इसको भी 12 बना लें। तो 6 दूनी 12, 2 से 1 चला जाएगा, यानी 2/3v बराबर 2 एक कन्नम 2 से 1 चला जाएगा तो 1/12 बच गया। 3 ऊपर 2 नीचे, यानी 1/v बराबर 3/2 इंटू 12, जो ऊपर है वो नीचे, जो नीचे है वो ऊपर 75 कर, 3 एक्के 3, 3 चौको 12, तो 1/v बराबर कितना आ गया 1/8। तो v बराबर कितना आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। कहने का मतलब पॉजिटिव साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि जो इमेज बन रही वो रियल है। कहने का मतलब वास्तविक प्रतिबिंब बनाया जा रहा है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा किधर बनता है, लेंस में या पृष्ठ में दाईं तरफ बनते हैं, और दाईं तरफ का जो सिंबल होता है वो पॉजिटिव दिखाता है। ठीक है, तो दाईं तरफ प्रतिबिंब बन गया, लेंस जहां वस्तु है उसके दाईं तरफ। ठीक है, समझ गया क्वेश्चन, जल्दी से नोट करें। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है 12 सेंटीमीटर व्यास वाले कांच के ठोस गोले पर समांतर किरणें आपतित हैं। अंतिम रूप से ये किरणें अपवर्तन के पश्चात कहां पर केंद्रित होंगी। किरण आरेख भी प्रदर्शित करना है। कांच का अपवर्तनांक 1.5 है। तो देखो बात समझो पहले, यहाँ पर एक जो गोला है उसका व्यास 12 सेंटीमीटर है, समांतर किरणें आपतित हो रही हैं। अब समांतर किरणें जब आएंगी, देखो ये हो गया इसका वक्रता केंद्र यानी सेंट्रल, यानी बीच का केंद्र। जो भी आपके गोले पर लंब डाला जाता है वो कहाँ से डाला जाता है, केंद्र से डाला जाता है। तो हमने केंद्र से जो है लंब डाल दिया। अब आपको पता है ये बाहर का माध्यम कैसा है, ये विरल है,
और ये अंदर का माध्यम कैसा है, ये कांच का है, ये सघन है। तो जब आपकी किरण विरल से सघन में जाती है तो विरल से सघन में जाने पर क्या होता है, किरण जो है अभिलंब की ओर झुकती है। जाना तो इसको इस रास्ते चाहिए था, किरण को जाना तो बिल्कुल सीधा रास्ते चाहिए था, लेकिन वो इस रास्ते ना जा करके थोड़ा सा झुक जाती है। ठीक, अब थोड़ा सा झुक जाती है। अब देखिए ये किरण जो है विरल से सघन में गई और यहाँ तक पहुंची। अब जैसे ही यहाँ तक पहुंची, अगर ये दूसरा वाला पृष्ठ ना होता तो ये किरण सीधा जा करके सीधा जा करके सीधा जा करके कहाँ पर मिल जाती, कहाँ पर मिल जाती, यहाँ पर मिल जाती। इस पॉइंट को हम आई डैश मान लेते हैं। तो आप ये समझिए पहले कि अगर जो है पहला वाला पृष्ठ की बात की जाए तो जो पहला वाला आपका पृष्ठ है वो आपका जो है प्रतिबिंब, जो वस्तु आ रही है, जो किरणें आ रही हैं उसको आई डैश पे फोकसित करता। लेकिन अब जब दूसरा वाला है तो दूसरे वाले के लिए फिर से आप यहाँ पे अभिलंब डालो। तो यहाँ पे जब अभिलंब डाला गया, जब अभिलंब डाला गया यहाँ पर, तो जो अभिलंब डाला गया, अब सघन माध्यम से इधर का भी माध्यम कैसा है, वायु है यानी विरल है। अब किरण जो है देखो ये सघन से विरल में जा रही है तो जाना तो उसको यही रास्ता चाहिए था ना, लेकिन अभिलंब से दूर हटेगी तो कहने का मतलब थोड़ा सा यहाँ पे ये आपतित हो जाएगी, ये हो जाएगा इसका वास्तविक प्रतिबिंब। तो आप पहले प्रथम पृष्ठ के लिए लगाएं। तो देखो जो प्रथम पृष्ठ है, प्रथम पृष्ठ के लिए, तो जब प्रथम पृष्ठ के लिए आप अपवर्तन का सूत्र लगा रहे हैं तो यहाँ पर जो u बराबर है ना वो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। क्यों? क्योंकि आपकी जो किरणें हैं वो समांतर हैं और ऐसा माना जाता है कि जितनी भी समांतर किरणें होती हैं वो कहाँ से आती हैं, अनंत से आती हैं। तो प्रथम पृष्ठ के लिए जो v की वैल्यू है वो हमें निकालना है, इसको हम v डैश मान लेते हैं। अब यहाँ पर देखो v डैश बराबर हमें नहीं पता है और जो हमारा अपवर्तनांक है तो किरणें विरल से सघन में जा रही हैं, जहां से जा रही हैं वो कौन सा माध्यम है, वो माध्यम है आपका N1, और जिसमें जा रही हैं वो कौन सा माध्यम, यानी एक कुछ आवाज़ का इशू हो गया है मेरे ख्याल से। तो देखिए फिर से देख लीजिए आप लोग। कहने का मतलब है यहाँ तक हमने बताया कि जो R है, R को आपको 6 लेना है, ठीक है। और जहाँ से किरणें जा रही होती हैं वो माध्यम हमको क्या लेना होता है, N2, और जिस माध्यम से जा रही होती हैं उसको क्या लेना होता है, N1। तो यहाँ पे N1 बराबर 1 हो गया और N2 बराबर 1.5 हो गया। N बराबर जब निकालते हैं तो N2 बटे N1 कर लेते हैं, यानी 1.5 अपॉन 1 कर लेते हैं, तो ये 1.5 आ गया। अब यहाँ पे जो है n अपॉन वी डैश 1 बटा यू, ये फार्मूला है आपका। वी डैश इसलिए रखा है क्योंकि पहले पृष्ठ द्वारा प्रतिबिंब आई डैश पे
बन रहा हुआ है, ठीक है। तो n की वैल्यू 1.5 रख दिया, v डैश की वैल्यू v डैश ही रहे, कोई है नहीं। u का मान कितना है, तो u का मान इनफाइनाइट है, क्योंकि प्रतिबिंब कहाँ से आ रहा, वस्तु की किरणें समानता है तो वो अनंत से आ रही। 1.5 -1/6 हो गया, 1.5 से घटाया गया तो 0.5, ये जो है 5 बचा और ये काट दिया तो 12 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दिया तो ये 18.0, यानी v डैश की वैल्यू कितनी आ गई, 18.0 आ गई। अब यहाँ पे देखो एक चीज ये है कि द्वितीय पृष्ठ के लिए जो ये पहले पृष्ठ के लिए होगा और द्वितीय पृष्ठ के लिए जो आई डैश है ना, वो किसका काम करेगा, वस्तु का काम करेगा। रीजन ये है क्योंकि जो है अब द्वितीय पृष्ठ किसका प्रतिबिंब बनाएगा, द्वितीय पृष्ठ इसी का प्रतिबिंब बनाएगा, आई डैश का, और कहाँ बनाएगा यही हमें देखना है, और यही अंतिम प्रतिबिंब आपका होगा, ठीक है। तो आप चलिए यहाँ पे द्वितीय पृष्ठ के लिए आई डैश वस्तु का कार्य करेगा, तो आप द्वितीय पृष्ठ से ये वाली डिस्टेंस पहले देख लो, यहाँ से यहाँ तक की ये 18 है, लेकिन इसका व्यास कितना है, 12 है, तो ये डिस्टेंस कितनी बचेगी, 6 सेंटीमीटर बचेगी। यानी इस स्थिति में आप कह सकते हो कि जो u है, u की वैल्यू है वो 6 है। फिर से पुनः आप फार्मूला लगाओ, इस बार किरण देखो कहाँ से जा रही, सघन से विरल में जा रही, यानी द्वितीय पृष्ठ के लिए किरणें सघन से विरल में जा रही। तो कहने का मतलब जो आपका n2 होगा, n2 जो होगा वो कितना होगा, 1 होगा, क्योंकि दूसरे माध्यम की बात करें तो वो क्या है, वायु है। पहले माध्यम में क्या है, n1 बराबर कितना है, 1.5 है। यहाँ से आप अगर n निकालेंगे तो फिर से आप n2 बटे n1 करेंगे तो 1 बटे 1.5, पॉइंट हटाया, 0 बढ़ाया, कितना आ गया, 2/3, ठीक है, काट दिया तो 2/3, 5 दूनी 10, 5 3 15। अब पुनः आप फार्मूला लगाएंगे, क्या लगाएंगे, अब n बटे v, ये डिस्टेंस कितनी है, v, यही तो हमको निकालना है, और माइनस 1/u, और u क्या लेना है हमें, v डैश, क्योंकि इस बार प्रतिबिंब इसका, ये द्वितीय पृष्ठ किसका बना रहा है, i डैश का, बराबर n-1/r। अब r की वैल्यू क्या लेंगे, इस बार द्वितीय पृष्ठ के लिए -6 लेंगे, तो n बटे v, तो n की वैल्यू कितनी है, 2/3, तो हो गया 2/3v, माइनस का 1/v डैश, तो v डैश के लिए हमने क्या बोला है, 6। अब प्लस लेंगे कि माइनस, तो उस तरफ है, ये देखो द्वितीय पृष्ठ के उस तरफ है तो ये प्लस लेंगे, n-1, तो n-1 का मतलब क्या हो गया, n जो है आपका 2/3 है, -1/r कितना है, तो r -6 है। अब ये जो है 2/3 v माइनस 1/6 बराबर 3 1 3, 3 से 2 गया, माइनस का 1/3 हो गया, और नीचे आपका -6 पहले से ही है, माइनस माइनस कट गया, तो ये आ गया 2/3 v, 1/6 उधर ले जाओगे तो ये 6 3 18 पहले ही हो गया, वो उधर जाएगा तो 1/6 हो गया, ये 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवा दो, तो ये 2/3 v बराबर 6 3 18, 3 1 3 1 4, 4/18 हो गया, ठीक है। तो कहने का मतलब 2/3v बराबर, ये काट दिया आपने, 2 दूनी 4, 2 नविया 18, तो ये 2/9 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लीजिए तो 3 दूनी 6, 9 दूनी 18, तो 18 बराबर 6v, तो v बराबर 18/6, 6 3 18, यानी v बराबर कितना आ गया, 3 सेंटीमीटर। तो आपका जो आंसर आया ना, वो क्या आया कि जो अंतिम प्रतिबिंब है ना, अंतिम प्रतिबिंब वो कहाँ पर बन रहा है, अंतिम प्रतिबिंब दूसरे पृष्ठ के, जो गोला है गोले के बाहर, यानी दूसरे पृष्ठ के आगे बन रहा है, दूसरे पृष्ठ के पीछे बन रहा है। देखो ये पीछे वाला सिस्टम होता है, इधर वाला आगे, तो द्वितीय पृष्ठ के पीछे बन रहा है, और कितनी दूरी पे बन रहा है, 3 सेंटीमीटर पर बन रहा है। ओके, समझ गए होंगे मेरे ख्याल से, तो जल्दी से नोट करिए। अब मिलते हैं आपको हम नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल यहाँ से 1 to 4 क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर कर लीजिए, और फिर नेक्स्ट मुलाकात होगी। और अच्छा लगे वीडियो तो आप सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, ताकि सबको अच्छे से अच्छे न्यूमेरिकल मिल पाए। और लगातार ऐसे ही आप वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।